पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चलती है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो सिर्फ इतना है कि यूपीएसआई की जो भर्ती थी 9534 उसको लेके जैसे कि हम लोगों ने अनेकों रिट पड़ी हुई थी हाई कोर्ट के अंदर भी, जिनकी शायद सुनवाई भी नहीं हो पाई थी लास्ट तक, और उन लोगों ने भी बाद में फिर यही बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया था कि परिहार की रिट में ऐसा ऑर्डर आ गया जिसकी वजह से हमने भी रिट खारिज करा ली या हमारी भी रिट खारिज हो गई। तो दोस्तों इस चीज़ को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि अभी अनेकों ऐसी रिट हैं जो हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं और जिन लोगों ने अपनी रिट जो है वो खारिज नहीं करवाई है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं, तो बचने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और आपने देखा ही होगा कम से कम यूपीएसआई की भर्ती में 30 से ज़्यादा रिट पड़ी थी, और उसमें से ऑर्डर जो था वो सिर्फ हम लोग की रिट पर ही आ पाया था। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि हाँ कि कितनी मेहनत और किस तरीके से की गई थी। जो भी लोग साथी थे, आज भले ही वो थोड़ा सा विरोधी है पर उसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये चीज़ें जो फैक्ट था मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों कुछ रिट तो हाई कोर्ट में ऐसी भी पड़ी थी जिनकी शायद एक सुनवाई भी नहीं हो पाई, और बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में पैसा भी बच्चों से लिया गया था और उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों जो भी चीज़ आज तक मैंने कही है, और वो चीज़ अगर पॉसिबिलिटी हमेशा यही रही है 99% की, हमेशा वो चीज़ आपको सामने मिली है। जब मैंने रिट डाली थी तो उस टाइम भी लोगों ने ये कहा था कि हाँ भाई ये पैसे लेके भाग गया या रिट नहीं डालेगा, या तरह तरह के एलिगेशन लगाए थे। और चीज़ें आप लोग के सामने हैं कि रिट भी पड़ी थी, रिट पर ऑर्डर भी आया, और उसी रिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी निकल चुके हैं। अब दोस्तों मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को लेकर आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि आप लोगों को पता ही था, मैंने पहले भी बताया था कि एक एसएलपी पहले से डल चुकी है, एक एसएलपी मैंने डाली है। मेरा एसएलपी डालने का जो रीज़न था वो सिर्फ इतना है कि जो एसएलपी डली हुई है उसमें बच्चों से अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन एसएलपी डालनी पड़ी, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे वो उतना अमाउंट नहीं पे कर पा रहे थे, जिसकी वजह से फिर हम लोगों को साथ मिलकर एसएलपी डालनी पड़ी। जो एसएलपी हम लोगों ने डाली है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, और शायद फ्राइडे या मंडे में मे बी शायद हम लोग की फर्स्ट हियरिंग भी हो जाए, तो वो भी आप लोग को जल्दी देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो चीज़ें आप लोगों को हाई कोर्ट में देखने को मिली थी कि शायद बहुत सारी रेट पड़ी हुई थी, लेकिन सारी की सारी रेट फिर डली ही रह रही थी, उनका कोई मतलब नहीं था। और बाद में सभी लोगों ने ये दिखाते हुए कि देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और ये सारी की सारी गलती इसकी है, और ऑर्डर जो था वो ऐसा ऐसा आ गया। दोस्तों अब भी सुप्रीम कोर्ट में बच्चे गए हुए हैं, रिट उनके हाथ में है, 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, ना ही कोई ऑर्डर आया है। दोस्तों प्लानिंग के तहत जो चीज़ें की जा रही है मैं आपको वो बताया था, जिसे षड्यंत्र बोलते हैं हिंदी में। वो क्या रचा जा रहा है, वो ये है कि परिहार हियरिंग कराए। अगर अच्छा ऑर्डर आ गया तो हम लोग का हो जाएगा, अगर गलत ऑर्डर आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ भाई ठीक है ये इसने कराया। तो दोस्तों 3 महीने हो गए, आप क्यों नहीं सुनवाई करा रहे हैं, आपको सुनवाई करानी चाहिए, पहली बात दोस्तों। अब दूसरी बात में मैं दोस्तों ये आता हूँ कि जो एक जो सुनने में आया, मेरे को नहीं पता क्या तरीका है क्या नहीं है, सुनने में ये भी आया कि मानसिकता कहीं ना कहीं ये बनी हुई है कि जैसे ही कुछ अच्छा या ख़राब ऑर्डर आएगा, ठीक है, और जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ है वो हम लेके गायब हो जाएंगे। ऐसी भी चीज़ें सुनने में आ रही है। तो दोस्तों मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है, बट मैं अपनी चीज़ बताने के लिए आया हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन किसी को रिलेट करते हुए कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो दोस्तों रिट हम लोग की एसएलपी जो थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है, और जिसको याची बनना हो वो बन भी सकता है, और जल्द से जल्द आप लोग कोशिश करिए कि याची बन जाए। और दोस्तों जो एडवोकेट थे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, हम लोगों ने 3 सीनियर एडवोकेट किए हैं, जिसमें से एक एडवोकेट ऑलरेडी रिटायर्ड जज हैं इसके अंदर हमारी एसएलपी में, और एक एडवोकेट जो है वो बहुत जल्दी ही जज अपॉइंट होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों ये आप समझ सकते हो, इन जजों को रखने का जो मतलब मेन मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि जजिस को थोड़ा सा कंसिडर करते हैं बहुत अच्छे से, तो इसलिए रखा गया। मे भी शायद कहीं ना कहीं अच्छा कुछ देखने को मिले भी। तो आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जिस तरीके से आप लोगों ने हाई कोर्ट में साथ दिया था, इस तरीके से आप अब भी साथ देंगे। जिसको याची बनना है, जो पिटिशनर बनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में, तो बिल्कुल जुड़ सकता है। अब मैं दोस्तों एक पहलू और है इसका जो बिल्कुल अभी तक छुपा हुआ रखा है, ठीक है, जिससे आप लोग बिल्कुल अनजान हैं कि ये याची लाभ के लिए लोग गए हैं या जनरल ऑर्डर के लिए गए हैं। दोस्तों देखिए बता देता हूँ कि अभी जो बेसिकली रिट डाली जा रही हैं वो जनरल ऑर्डर के लिए ही डाली जा रही हैं, ठीक है। कुछ अगर कोई रिट गई भी है याची लाभ के लिए तो मैं शायद नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है रिट याची लाभ के लिए गई भी हूँ। तो दोस्तों आप ये सोच के देखिए कि जो लोग आज जुड़ रहे हैं, ठीक है, और जो लोग लड़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि पैसा तो ऐसा तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि फ्री में चीज़ें की जाती हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इससे ज़्यादा कॉस्टिंग जो थी वो कितनी कम लाई जाए, उसके बाद भी अगर लोग आप साथ नहीं देते हैं तो समझ जाइए कि उन्हें फिर इस भर्ती से मतलब नहीं रहा, और जब उन्हें भर्ती से मतलब नहीं रहा तो फिर जनरल ऑर्डर का मतलब ही नहीं बनता है। मैं आपको क्लियरली कट बात कर रहा हूँ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आदमी हर तरीके से सपोर्ट करता है तो हम सोचते हैं कि ठीक है जनरल ऑर्डर आइए। जब लड़ने वाले सिर्फ 10, 20, 50 लोग हैं, ठीक है, और वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, जब किसी को दिक्कत ही नहीं है, उन लोगों को दिक्कत है तो नौकरी उन लोगों को मिल जानी चाहिए। और मैं इसमें कहीं गलत भी नहीं मानता। मैंने भी दोस्तों चीज़ें देखी, मेरे को भी लगता था कि शायद ठीक है, जैसे मैंने हाई कोर्ट में किया, यहाँ पे मैंने अपने साथ ऐसे ही किया कि ठीक है भाई आप एक काम करिए, हमारी अगर जो याची हैं उन लोगों ने डिसाइड किया कि तो भाई हम लोग जो है 15,000 की कॉस्टिंग रखते हैं,
ठीक है, उसे भी हम लोग पार्टीशन में ले लेंगे। अब दोस्तों पार्टीशन में लेने का भी जो प्रॉब्लम हुई ये कि हम लोगों ने थोड़ा दिल से काम लिया, दिमाग से काम नहीं लिया। अब उसमें भी प्रॉब्लम ये आने लगी कि लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा पैसा देने का वो कहने लगे कि यार इतना तो हम नहीं दे पाएंगे, बल्कि पहले ही बता दिया गया। तो दोस्तों इसे बोलते थोड़ा सा एक धोखा देना कि ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। बट दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 4 लोग जाएंगे, ठीक है, सिर्फ 8 लोगों ने मिलकर SLP डाली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी 10-12 लोग जो है वो पेंडिंग में है, ठीक है। हम लोग भले ही 8 लोग जाएंगे, 10 लोग जाएंगे, 12 लोग जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे जो इक्वल ही पैसा डिवाइड करके दे सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो जुड़ना चाहता हूँ बिल्कुल जुड़ लेता है। और दोस्तों आप लोगों को कॉस्टिंग बता देता हूँ कि कितनी हम लोग की कॉस्टिंग बैठती है, किसने क्या बोला, किसने कितना खर्च कर दिया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग की SLP जो है वो लेस देन 1 लाख, यानी कि 1 लाख से कम में हम लोग की SLP डल के और एक्सेप्ट हो चुकी है। और हम लोग की जो पहली जो डेट है वो सुनवाई होगी, तो वो सब कुछ हमारा मतलब पेपर वर्क, SLP का, वकील का, जूनियर एडवोकेट का, सब कुछ हमारा वो 3 लाख से कम में हो जाएगा। यानी कि पहली हेयरिंग और SLP एक्सेप्ट होना वो 3 लाख से कम में आपका खत्म होने वाला है। और आप वकील जो है मैं आपको बता देता हूँ, वकील आप देखेंगे, सीनियर एडवोकेट देखेंगे, और सीनियर एडवोकेट जिस दिन आप लोगों को नाम पता चलेगा आप लोग को देंगे रियल में यार बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। और जितने भी शायद अभी आसपास में एडवोकेट हैं उनसे अच्छे मेरे को लगता नहीं है एडवोकेट। देखिए नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हमें एडवोकेट वो चाहिए जो वर्किंग अच्छे से कर सके, जो वर्किंग अच्छे से कर सके। आज उन एडवोकेट्स को हमारी SLP में या UPSI में जो चीज़ें थी वो विद डेट और नेम वाइज अभी तक उन्होंने रेडी कर ली है। आप डेडिकेशन देख लीजिए, विद नेम और डेट के साथ उन्होंने वो चीज़ें जो हैं वो रेडी करके बैठे हुए हैं। तो तैयारी बहुत अच्छी है। और दोस्तों देखिए हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 1 लाख से कम में SLP डल गई, हमारे 17-18 लाख रुपए नहीं लगे हैं सिर्फ SLP डलने में। जो लोगों को बोला जा रहा था कि भाई हमारे 17-18 लाख रुपए लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे नहीं लगे। SLP एक्सेप्ट हो चुकी है, डायरी नंबर आ चुका है। SLP नंबर अभी नहीं आया है दोस्तों, उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि वो शो नहीं हो रहा है। वो उस दिन शो होगा जिस दिन हम लोग की डेट लगेगी और सुनवाई होगी, ठीक है। तो वो उससे अच्छी बात यह है कि हम लोग जो एडवोकेट हैं वो थोड़े टाइम के लिए अभी मतलब छुपे हुए हैं, लोगों को दिख नहीं रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी मेन पिटिशनर का ही नाम दिखेगा, बाकी किसी का नाम नहीं दिख रहा है, ठीक है। और जो भी लोग याची बनना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो उसको बहुत ही कम पैसों में बहुत ही अच्छा काम करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है याचियों के द्वारा, मेरे द्वारा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको जो लड़ेगा कम से कम उनसे तो नौकरी मिलनी चाहिए। जो लोग लड़ना नहीं चाह रहे हैं या जो घरों पर बैठ चुके हैं या दूसरों के भरोसे बैठे हुए हैं, उन लोगों को विश्वास करना इस समय सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी जितनी भी पड़ी हुई है अभी जनरल ऑर्डर के लिए है, क्योंकि कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है भाई आप एक काम करिए, आप याची लाभ दे दीजिए, ऐसा कुछ भी प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी कुछ फैसिलिटी मिलती भी है तो बिल्कुल मैं कहता हूँ उन लोगों को मिलनी चाहिए जो लोग रहना जानते हैं, जो लोग प्राइवेट नौकरी करके जो 14,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 12,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद भी हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं SLP में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई गई होगी, और जो लोग नए हैं वो रिट से जुड़ सकते हैं, और जो लोग EWS वाले हैं उन लोग की मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि EWS वाले बच्चों के लिए